हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सरस्वती कोचिंग में। तो दोस्तों, आज हम इंडियन ज्योग्राफी के टॉप 50 एमसीक्यू को देखेंगे विद एनिमेशन के साथ। एक नज़र सब कवर होंगे दोस्तों। तो दोस्तों, मैंने इससे पहले इंडियन ज्योग्राफी के 2 लेक्चर ले चुका हूं, जिसमें भी 2019 से 2025 तक के आल PYQ क्वेश्चन शामिल हैं। कृपया उन्हें देख लेना। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करते हुए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, अरावली पर्वत श्रृंखला। अरावली भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, लगभग 3.2 अरब वर्ष पुरानी है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली नदी द्वीप है। ऑप्शन ए सही है। असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन बी, नर्मदा नदी। नर्मदा और ताप्ती दोनों भ्रंश घाटी से होकर बहती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खाड़ी झील कौन सी है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, सांभर झील। राजस्थान में स्थित सांभर झील भारत की सबसे बड़ी खाड़ी झील है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पठार विश्व की छत कहलाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, तिब्बत का पठार। तिब्बत पठार की ऊंचाई सबसे अधिक है, इसलिए इसे विश्व की छत कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? भारत का सबसे शुष्क स्थान दोस्तों राजस्थान का जैसलमेर है। ऑप्शन ए सही है। जैसलमेर में वार्षिक वर्षा सबसे कम होती है, लगभग 8 से 10 सेमी। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से प्रसिद्ध है? तो दोस्तों, दक्षिण गंगा के नाम से प्रसिद्ध गोदावरी है। ऑप्शन बी सही है। गोदावरी भारत की सबसे लंबी दक्षिणी नदी है, इसलिए इसे दक्षिणी गंगा भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? दोस्तों, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात नोहकालिकाई जलप्रपात है। ऑप्शन सी सही है। मेघालय में स्थित यह झरना लगभग 340 मीटर ऊंचा है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक वन किस क्षेत्र में या राज्य में है? तो दोस्तों, भारत में सबसे अधिक वन MP में है। ऑप्शन बी सही है। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन क्षेत्र लगभग 77,000 वर्ग किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? दोस्तों, भारत का सबसे ठंडा स्थान ऑप्शन सी, द्रास है। द्रास लद्दाख में तापमान -45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी बिहार का शोक कहलाती है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन बी, कोसी नदी। कोसी नदी बार बार अपना मार्ग बदलती है, जिससे बाढ़ आती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य 5 नदियों की भूमि कहलाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, पंजाब। पंजाब का अर्थ ही है दोस्तों 5 नदियों की भूमि, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? दोस्तों, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। ऑप्शन बी सही है। निकोबार द्वीप समूह में स्थित है भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पठार कोयला और लोहा खनिजों से समृद्ध है?
तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए छोटा नागपुर का पठार। झारखंड में स्थित छोटा नागपुर का पठार को खनिजों का भंडार भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए सुंदरबन का डेल्टा। गंगा ब्रह्मपुत्र का संगम सुंदरबन डेल्टा बनाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? धुआंधार जलप्रपात दोस्तों नर्मदा नदी पर स्थित है, ऑप्शन बी सही है। जबलपुर के पास नर्मदा नदी पर स्थित प्रसिद्ध जलप्रपात है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शहर भारत की सिलिकॉन वैली कहलाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी बेंगलुरु। बेंगलुरु आईटी उद्योग का प्रमुख केंद्र भी है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक साक्षरता दर किस राज्य की है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन है केरल की। केरल की साक्षरता दर लगभग 96% है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कौन सी पर्वत श्रृंखला उत्तर भारत को दक्कन पठार से अलग करती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन है विंध्य पर्वत श्रृंखला। विंध्य पर्वत श्रृंखला उत्तर और दक्षिण भारत की भौगोलिक सीमा है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहलाती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी नर्मदा नदी। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की मुख्य जलधारा है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबा तट किस राज्य का है? तो दोस्तों भारत में सबसे लंबा तट गुजरात राज्य का है, ऑप्शन सी सही है। गुजरात का तट लगभग 1600 किलोमीटर लंबा है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शहर पहाड़ों की रानी कहलाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी दार्जिलिंग। दार्जिलिंग अपनी ठंडी जलवायु और चाय बागानों के लिए भी प्रसिद्ध है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन है नर्मदा नदी। नर्मदा और ताप्ती जैसी नदियां दोस्तों अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती हैं। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य उगते सूर्य की भूमि कहलाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश। भारत में सबसे पहले सूर्य की किरणें और अरुणाचल प्रदेश में पड़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, गंगा की मुख्य दक्षिणी सहायक नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन है सोन नदी। सोन नदी दक्षिण से आकर पटना के पास गंगा में मिलती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन है दामोदर नदी। दामोदर नदी में बार बार बाढ़ आने के कारण इसे बंगाल का शोक कहा गया। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत के पश्चिमी तट के समांतर कौन सी पर्वत श्रृंखला है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहा जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी तिब्बत में सांगपो के नाम से जानी जाती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से भी जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र तिब्बत में सांगपो कहलाती है और असम में प्रवेश करती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी बुलर झील। बुलर झील जम्मू कश्मीर में स्थित भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी भारतीय नदी रेड रिवर के नाम से जानी जाती है?
तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, लोहित नदी। लोहित नदी का जल लाल मिट्टी के कारण लाल दिखाई देता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शहर दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहलाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन है कोयम्बटूर। कोयम्बटूर अपने वस्त्र उद्योग के लिए भी प्रसिद्ध है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी भारत पाकिस्तान की सीमा बनाती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, रावी नदी। रावी नदी पंजाब में बहती हुई भारत पाकिस्तान की सीमा बनाती है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, नहीं दोस्तों, ऑप्शन ए, लक्षद्वीप। यो नहीं है। लक्षद्वीप का क्षेत्रफल केवल 32 वर्ग किलोमीटर में है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन है कर्नाटक। कैसा कॉफी, कैसा कर्नाटक। भारत की लगभग 70% कॉफी कर्नाटक में उगाई जाती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन है चुरू। चुरू, राजस्थान का चुरू शहर अक्सर 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान दर्ज करता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पठार हीरे की खानों के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है बुंदेलखंड का पठार। पन्ना मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड पठार हीरे के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन है जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा हिमालय में स्थित है और लेह से श्रीनगर मार्ग को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी कश्मीर घाटी से होकर बहती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन है झेलम। झेलम नदी कश्मीर घाटी की मुख्य नदी है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक ज्वालामुखी किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन है अंडमान और निकोबार में। बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है दोस्तों, जो कि अंडमान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी असम की जीवन रेखा कहलाती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी असम की सबसे बड़ी नदी है। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा रेगिस्तान ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहलाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, थार मरुस्थल को ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। ऑप्शन बी सही है। थार रेगिस्तान राजस्थान और गुजरात में फैला है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी भारतीय नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन है नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती है। नर्मदा अरब सागर में सीधे गिरती है और डेल्टा नहीं बनाती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा स्थान भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, मौसिनराम, जो कि मेघालय में है। मौसिनराम मेघालय विश्व का सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है, जहां औसत वर्षा लगभग 11,800 मिमी होती है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, दक्कन का पठार। दक्कन का पठार भारत के दक्षिण भाग में फैला है, जो प्रायद्वीपीय भारत का सबसे बड़ा पठारी क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा और ताप्ती नदियाँ किस दिशा में बहती हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। नर्मदा और ताप्ती नदियाँ भारत की वे प्रमुख नदियाँ हैं जो पश्चिम दिशा में अरब सागर में मिलती हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन है कंचनजंगा।
कंचनजंगा 8,586 मीटर भारत की सबसे ऊंची और विश्व की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। अगला क्वेश्चन है, थार मरुस्थल मुख्यतः किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी राजस्थान में। थार मरुस्थल राजस्थान के पश्चिमी भाग में फैला है और इसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सुंदरवन डेल्टा किन नदियों द्वारा बनता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा। सुंदरवन डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के संगम से बना विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है दोस्तों। अगला और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो दोस्तों इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देना। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और दोस्तों ऐसे ही जी के वीडियो पाने के लिए सरस्वती कोचिंग को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों अगली वीडियो किस टॉपिक पर हो कमेंट में बता देना। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।